Good morning, everyone. Good morning. How are you? I'm fine. Very good. Just listen me what I want to say. आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुने कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. राइट? Yes, sir. अक्सर हम देखते हैं, अभी आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चला, सही है गलत? सही है। जब ऑनलाइन क्लास चला ना, तो आपके मदर फादर आपको मोबाइल देने लगे कि हाँ भाई ऑनलाइन क्लास करो. क्लियर? Yes, sir. तो आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास भी किया, Yes, sir. राइट? Yes, sir. अब जब ऑनलाइन क्लास की बारी आई, तो धीरे धीरे करके आप मोबाइल के आदी हो गए. Yes, sir. Am I right or wrong? Right. अब क्या है कि मोबाइल हर इंसान के जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. ऑनलाइन क्लासेस, Yes, sir. राइट? Yes, sir. ऑनलाइन क्लासेस, कुछ टॉपिक्स को पढ़ना, कुछ टॉपिक्स को देखना, ठीक है? पहले लोग टच में थे. टच मतलब हम लोग हिलते मिलते थे, दोस्तों घर टच में थे, और आज लोग खो गए टच में, मोबाइल के टच में, राइट? हम उन बातों को भूलते चले गए जिन्हें हमें याद रखना था. ओके? कभी कभी हम अपने आप से सवाल करते हैं कि भाई हम आखिर में कर क्या रहे हैं? हमको क्या बनना है, इंसान या मशीन? तो ऑब्वियसली आई थिंक कि हम लोग को मशीन नहीं इंसान बनना है, राइट? सब लोग जो है मोबाइल में क्लास करने लगे, दैट इज गुड. अब आपकी क्लास ऑफलाइन हो गए हैं. ऑफलाइन उसके बाद भी हमारे हाथों से मोबाइल नहीं गया, राइट? ऑनलाइन नोट्स ये सब मिलते आ रहा है. मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मोबाइल का यूज ना करें, लेकिन करें तो बिल्कुल सही तरीके से करें. उसमें जो है अच्छी बातें बताई गई है उनको देखें. चलिए कोई बात नहीं है, आप 15 मिनट 20 मिनट कुछ गेम खेल लिए, माइंड का एंटरटेनमेंट कर लिए, कोई बात नहीं है. अच्छी बातों को देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ एक रूटीन तो बनाइए कि हाँ भाई इतने देर मेरे ये करना है, इधर में 24 आवर्स मोबाइल 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 मोबाइल. घर में खाना खा रहे हैं, मोबाइल. ये रीत चली आ रही है, और यही रीत चली आ रही है, मोबाइल, राइट? अगर आप खाना खाते हैं तो इधर चल रहा है मोबाइल, और तब खाते हैं. आपको मालूम चलना चाहिए ना कि जब हम एक बार खाने को उठाते हैं ना यहाँ पर, तो उसको 32 बार चबाना होता है, 32 टाइम्स, राइट? तब जाके उसका डाइजेशन, पाचन शुरू होता है. क्लियर? लेकिन आज स्थिति कुछ ऐसी आ गई है कि हम खाते कम, निगलते ज्यादा है. Am I right or wrong? ये बातें मैं कंप्लीटली अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, जो मैंने देखा है. हम भूल गए उस दिन को. मुझे आज भी वो घटनाएं आती है. जब मैं क्लास 2 या 3 में था. आप लोग तो अब बोलोगे मार्बल, लेकिन हम बोल रहे हैं अंटी. उसमें अंटी का जमाना था. ऐसे करके खेलते अंटी खेल रहे थे. मेरा एक दोस्त था, एक बड़ा सा डिब्बा लेके जा रहा था, टीचरों से छुपाते हुए. और उस समय मैं क्लास 3 में अंटी मास्टर था. मैं इधर से अंटी को जीत के भरता जा रहा था, और वो जा के बैग में जमा करते जा रहा था. मार्बल भूल गया ना खेलना, ठीक है? हमारे पुराने ट्रेडिशनल गेम जैसे कि छुर्रे, छुर्रे, मैं भी खेल रहा छुर्रे, थपड़ा को मारते हुए बढ़ रहे हैं आगे, और एक बोलते हैं पिट्ठू. इतनी सारी जो चीजें हैं, क्या बोलते हैं, एक थपड़े को मार के गिराना है, और लोग दौड़ रहे हैं.
और फिर अभी कहाँ पर कमी आई है? कमी कहाँ पर आई है मैं बता रहा हूँ, सुनिए, गौर सुनिए। कमी कहाँ पर आई है? तो ये कमी इस पर आई है ना कि कमी इस पर आई है कि आज आपका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा। वजह क्योंकि हम वो गेम्स नहीं खेल रहे हैं। जब हम खेलते हैं क्रिकेट, उस वक्त होता क्या है, जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो हमारा फिजिकल एक्सरसाइज होता है। फिजिकल एक्सरसाइज, हम दौड़ते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, राइट, वो भूल गए। छुर्रे, फिजिकल एक्सरसाइज हम भूल गए, राइट। पिट्ठू, हम फिजिकल एक्सरसाइज भूल गए। अगर आपका फिजिकल सही नहीं रहेगा ना तो मेंटल हेल्थ भी सही नहीं रहेगा। आप तरह तरह की बीमारियों से जूझोगे। क्लियर? आपका अगर माइंड सही नहीं है, आप पढ़ाई को टेंशन लेके कर रहे हो तो नहीं पढ़ पाओगे। लिसन मी केयरफुली, नहीं पढ़ पाओगे, आप नहीं पढ़ पाओगे। चलो ये क्वाइट, my dear students, please keep quiet, okay? Listen me carefully. मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि आप थोड़ा फिजिकल काम करो। फिजिकल काम करोगे ना तो क्या होगा? जब तुम फिजिकल काम करोगे, जब आप फिजिकल काम करोगे तो लगेगा हाँ, अब आपके माइंड के साथ साथ हेलो किड्स, टीचर प्लीज कम हियर एंड कीप देम साइलेंट। हेलो, किताब हम पढ़े हुए हैं, किताबी कीड़ा। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कर रहा हूं और कहता ही रहूंगा। किताबी ज्ञान 10%, प्रैक्टिकल नॉलेज 90%। सर्टिफिकेट को झुलाते रहने से काम नहीं होता है। कभी भी आप कभी कहीं जाते हो, कोई हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते हो, वहां पर जनरली लोग बोलते हैं या फिर कहीं पर भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो ये प्रैक्टिस जो है ना लाइफ टाइम चलती है। आप जब प्रैक्टिस करते हो ना तब लाइफ में आगे निकल जाते हो, राइट। और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना तो वहीं के वहीं रह जाते हो। तो बात में आज हमारे स्कूल में क्यों आयोजन किया गया ट्रेडिशनल गेम्स, आपको आपका बचपन को लौटाने के लिए। मैं कहता हूं, मैंने पेरेंट्स से भी कहा है कि बच्चों से उनका बचपन ना छीने, राइट। पढ़ाई तो करनी है लेकिन सबसे पहले सीखना है खुश रहना, मुस्कुराना, राइट। क्योंकि आपकी एक मुस्कुराहट पॉजिटिविटी फैलाती है, राइट। और आपका माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। जब आप दौड़ोगे, खेलोगे, कूदोगे, राइट, तो आप हर तरह से मजबूत होगे। आपके ब्लड का सर्कुलेशन, ये बॉडी जो है ना, ये ब्लड का सर्कुलेशन, आप जान लो कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कितना होता है बॉडी के लिए, राइट। ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसी ऑक्सीजन O2 के सहारे पूरा बॉडी में हमारे ब्लड का फ्लो होता है। अगर ब्लड का फ्लो सही नहीं हो रहा ना तो हम लोग को दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। वाई? क्योंकि ब्लड का फ्लो सही नहीं होता है, राइट। तो थोड़ा हम खेलेंगे, कूदेंगे भी, एंजॉय करेंगे। सबसे पहले हंसना सीखेंगे, और हंसना सीखने के लिए क्या जरूरी है? हमें जरूरी है एक चीज, और वो है पुराने गेम को खेलना, कित खेलना। मैं कहता हूं पेरेंट्स को कि थोड़ा बच्चों को धूल माटी में भी खेलने दीजिए, ठीक है, खेलने दीजिए। मुझे याद आती है उस समय की घटना जब हम लोग खेल रहे थे एक छोटे से गेम को मैदान में, एक छोटे से, हेलो प्लीज आई हैव रिक्वेस्टेड वंस अगेन, सो जस्ट लिसन टू वन थिंग दैट माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई वांट टू से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, गौर सुनिए। मैं हेलो जस्ट थिंक वन थिंग, आई वांट टू से कि आप लोग, मुझे आज भी एक वो घटना याद आती है जब मैं इतना सा मतलब गेंद था, उसी गेंद से हम लोग खेल रहे थे जिस करके हम गिरते भी थे, लगते भी थे, उठते भी थे, फिर समझते थे गिर गए तो क्या बात है, गिरेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे, गिरेंगे नहीं तो
कैसे उठेंगे? थोड़ा चोट लग गया कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं लगना चाहिए, थोड़ा ऐसा नहीं मतलब चोट लगवाना है जानबूझ, राइट? इसीलिए मन के साथ साथ आप अपने तन का विकास भी करो। तन देख रहे हो ना, फिटनेस, आप अपने फिटनेस को ऐसे रखो ना कि आपको लगे कि हाँ हमारा फिटनेस ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। अदरवाइज आप मतलब मोबाइल में कल पड़े रहोगे ना तो आपका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, राइट? मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाएं, और अगर देखना है तो अपने मदर फादर के साथ अनुमति लेकर आप बैठे उनके साथ देखिए, अच्छी चीजों को देखिए, बाकी चीजों को इग्नोर कीजिए। क्लियर? नंबर 2, मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी फुटबॉल खेला करता था, कभी फुटबॉल खेल रहे हैं तो इससे आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, आपका ब्लड जो है ना पूरे बॉडी में घूम रहा है, तब जाके आप धीरे धीरे बीमार कम पड़ेंगे। तब तक साइलेंस कीप योर फिंगर इन माउथ, तब जाके आप बीमार कम पड़ेंगे, राइट? और सबसे बड़ी बात, कोई भी किसी को कोई भी चीज होता है ना बॉडी में, तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, हमें शुरू जल्दी करना है। हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBC। जब भी कोई बीमारी, चाहे वो बुखारी क्यों ना हो, वो सबसे पहले जब घुसता है ना हमारे अंदर, तो सबसे पहले वो उनके व्हाइट ब्लड सेल्स से टकराता है, और यदि आपका व्हाइट ब्लड सेल्स स्ट्रांग हो तो उसको वहीं पर वो घुसने नहीं देता है। इसलिए अपने व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ना उनको स्ट्रांग कर, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC रेड ब्लड सेल्स, तो वो टकराता है और लौट जाता है। एक कहावत है, जैसी सोच वैसी होत। अपने सोच को मजबूत कर लो और अपने गेम्स में थोड़ा सा करो, गेम्स करो, बॉडी को फिटनेस को लेकर हर काम करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कुछ कर लो। योगा घर में भी थोड़ा योगा कर लो, क्या दिक्कत है? ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। हम लोग देखते हैं ये, हम लोग जब कराया जाता है योगा तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि गए बेमन से कर रहे हैं ऐसे। It is not the way that you have to go, you have to be recognized। मतलब कहने का है कि आपको जो है अपनी पहचान बनानी है अपने दम पर। तो अपने दम पर अगर अपनी पहचान बनानी है ना तो आपको मतलब थोड़ा खेलना ही पड़ेगा। मैं जो बातें कहना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा आप समझ रहे हैं कि चीजों को खुश रखकर कीजिए, कभी टेंशन नहीं, कभी दबाव नहीं, कभी प्रेशर नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो हमारे मेंबर्स, हमारे स्कूल के सभी मेंबर्स, आप सभी, आपके माता पिता, ठीक है, तो लगेगा चलो आज हम कुछ बन गए, राइट? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप थोड़ी सी मोबाइल से दूरी बना लें, अपने माता पिता से जो है जो बोलते हैं ना उसका अनुपालन करें। मैं पहले भी कहा हूं, अब भी कह रहा हूं, हर घर में भगवान नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने माता पिता को भेजा। इसीलिए आप अपने माता पिता की इज्जत करना सीखें, ठीक है? अब क्या है कि यही मैं छोटी सी बात कहकर अंत करना चाहता हूँ बाबू। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप ही सब कुछ कर सकते हैं, राइट? एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्लियर? अंतिम लाइन मैं बोलना चाह रहा हूँ, सुन लीजिएगा, उसके बाद एंड हो जाएगा। आप लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? किताबी ज्ञान के साथ साथ थोड़ा फिजिकल भी करना है, मम्मी पापा जो बोलेंगे वो मानना है, और वही करना है जो आपको अच्छा लगे, लेकिन हाँ टेंशन लेके नहीं करना है। बिंदास आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि आप जब खुद पर विश्वास करते हैं ना तो समझिए कि आप हर जन को जीत सकते हैं। नंबर 2, फाइनल लाइन मेरा
जो लाइन है सुनिए गौर से कि जो कायर होते हैं ना वो जीत निश्चित होने पर लड़ते हैं, लेकिन जो बहादुर होते हैं ना वो हार निश्चित होने पर भी मैदान में डटे रहते हैं। गुड डे एंड हम लोग आज का काम शुरू करते हैं। थैंक यू।